हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भारत आईटीआई जो मैं आकाश कुमार देश के सभी इंजीनियरों का दिल से स्वागत करता हूं इस चैनल पे। जैसा कि आप लोग का बहुत सारा कमेंट आ रहा था स्टूडेंट का कि सर जो BHPCL का जो प्रीवियस क्वेश्चन सर मरवा दीजिए। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, हम पहले ही आपका जो स्टार्टिंग में जब हाल ही जब हुआ था, जब हम वीडियो बना कर डाले थे कि आने वाली है, ठीक ना, तो उस समय से ही हम पढ़ाना स्टार्ट कर दिए थे। देखिए आपका 37 तक हम वीडियो बना के डाल चुके हैं। आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, उसमें खोजिएगा BHPCL का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018 लिखा होगा, ठीक ना। उसमें जाकर आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। आपका 38 तक हम मरवा दिए। 38 से आपका आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब 50 तक, आज 49 तक आज पूरा क्लियर कर देंगे, आज मरवा देंगे, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट जो हैं, जो चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना, कि क्वेश्चन जो सॉल्व जो करवा दिए हैं, ठीक ना, हम PDF भी रखे हुए हैं, लेकिन PDF से भी आपको बता देंगे, लेकिन यहाँ पे जो बताएंगे आपको दिमाग में समझ में आएगा, ठीक है। और एक आपको बात बताना था कि इलेक्ट्रीशियन जो हम इससे पहले जो क्लास लिए हैं, उसमें क्वेश्चन 57 का आपका A है, ठीक है। तो उसमें हम मिस यूज, देखिए होता क्या है कि हम जब क्वेश्चन बताने लगते हैं तो मतलब कि हम बताने लगते हैं, धुन में हो जाते हैं, बता देते हैं, फिर दूसरा पे चल जाते हैं, तो मिस यूज हो जाता है कभी कभी। तो हम क्वेश्चन नहीं बता पाए हैं उसमें, तो इसके लिए सॉरी मांगते हैं हम आप लोग से। और आप लोग बोल रहे थे कि सर आप क्वेश्चन छूट जाता है, आप आगे चल जाते हैं। देखिए होता क्या है कि हम कभी भी, ऐसा नहीं है कि हम टाइम निकाल कर आप लोग को पढ़ाते हैं। जब हमको टाइम मिल गया तो ड्यूटी में भी रहते हैं, तो हम आप लोग को क्लास लेने स्टार्ट कर देते हैं। होता क्या है, जब ड्यूटी में है तो सप्लाई फेल हो गया, चाहे कुछ हुआ, कोई आ गया, तो हमको वीडियो पुश करना पड़ता है ना, रुकना पड़ता है। उसके बाद से जब उधर पर हम सॉल्व जैसे कि शट डाउन लिए हैं, तो उधर काटेंगे, उधर करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, नंबर अदला बदली होता है। जो मानव बल हैं उनको पता है ये सब बात, जो कर रहे हैं, जो SBO उनको पता है कि ये सब बहुत सारा हेडेक होता है। प्राइवेट नंबर एक्सचेंज करना होता है, उधर काट कर पश्चिम काटते हैं तो उत्तर देना है, उत्तर काटना है दक्षिण देना है, सर से बात करना है, सर ये तो मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप लोग को एकदम प्रॉपर तरीके से, हम छुट्टी मिला नहीं, हमको छुट्टी मांगने की कोशिश की, छुट्टी मिल नहीं रहा, ठीक है। तो आप लोग इसके लिए एक वीडियो भी बना के आप लोग को डालें, आपको पता ही होगा, ठीक ना। पैसा का इशू है, इसीलिए हम छुट्टी ले नहीं पा रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं। तो अब हमको कहेंगे ठीक है, हमको पास पैसा नहीं है, हमको छुट्टी नहीं चाहिए, ठीक है। तो जैसे तैसे आप लोग को पढ़ा रहे हैं कि मतलब टाइम जब मिल जा रहा है, जब है 12 बजे रात में मिलता है, 12 बजे जब आपको टाइम ना, जब मिल गया टाइम 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, जितना बजे देखते हैं उतने बजे शूट करके रख लेते हैं, सुबह में अपलोड कर देते हैं। जब भी मन करता है तब भी मौका मिल गया आपको, हम स्टार्ट कर देते हैं क्लास लेना। आइए इस पर बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप लोग को डायग्राम के माध्यम से थोड़ा एक्सप्लेन कर करके हम आपको समझाते हैं, ताकि दिमाग में आप लोग को घुस जाए क्या होता है क्या नहीं, ठीक ना। देखिए भारी लोड उठाने उठाने सॉरी मिस हो गया था, उठाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हाई क्रेन में आमतौर पर निम्नलिखित में से किस मोटर का प्रयोग किया जाता है। जो भारी लोड वाले जितने भी मोटर होते हैं, तो उसमें जैसे कि बहुत सारे होता है ना उठाने के लिए, क्रेन से होता है, तो क्रेन तो DC सीरीज में आता है। लेकिन जो भारी हाई क्रेन जो होते हैं, आमतौर पर किसमें लोड, भारी लोड जो उठाने के लिए किसमें, कौन मोटर का हम यूज करते हैं, स्टेपर मोटर का यूज करते हैं या सिंक्रोनस मोटर का, इसका फिक्स रहता है स्पीड। ये मस्त, मतलब कि इसके बारे में आपको पूरा बताएंगे, आपको जब पढ़ाएंगे तो। रिपल फेस इंडक्शन मोटर या स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, बताइए। ऑप्शन आपका चार्ट हुआ है, बताइए आपका क्या है क्वेश्चन। देखिए आपका स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर आपका आंसर। पहले हम आंसर आप लोग को बता देते हैं, तब एक्सप्लेन करेंगे। अब हम क्या करेंगे, पहले क्या करते थे, एक्सप्लेनेशन करने लगते थे। हम क्वेश्चन दे दिए, बता दिए, और एक्सप्लेनेशन करने लगते थे, इस सब को बारे में पूरा बताने लगते थे डिटेल में, और उसी के बाद ये छूट जाता था। तो आप लोग को पहले आंसर बता देंगे, उसके बाद से एक्सप्लेनेशन पूरा करना स्टार्ट करेंगे। देखिए ये अथी बैंडिंग होता है, ठीक ना। जब आप सिंक्रोनस मोटर चलाई थी, बैंडिंग होता है, तो उसमें देखिए ये सब का पार्ट उसमें लगे होते हैं। देखिए पहले सिंक्रोनस जो होता है थी, सॉरी, स्लिप रिंग जो मोटर होता है, उसमें देखिए आप लोग का जो है उसका वर्क प्रोफाइल देखिए। इसमें स्टार्टिंग में आपका टार्क जो देखिए, लोड उठाना है, तो इसमें भारी लोड उठाना ना, भारी लोड को उठाना है, इसको वजनी चीज को उठाना है इसको, तो इसमें हाई टार्क की आवश्यकता होता है। हाई टार्क स्टार्टिंग जो है, स्टार्टिंग में हमें हाई टार्क की आवश्यकता पड़ती है, हाई
टार्क की आवश्यकता होती है, ठीक है। और क्योंकि देखिए गुरुत्वाकर्षण बल भी लगता है इसमें, तो इसमें स्पीड इसका कम हो जाता है, गति कम, गति कम, भारी लोड उठाएगा तो इसमें स्टार्टिंग टार्क की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है, ठीक। देखिए ऐसा बाइंडिंग होता है आपका, ये रोटर हो गया, रोटर पे आपका बाइंडिंग होता है, ठीक ना उसमें। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे ये सब देख रहे हैं, ये हॉल होता है, ठीक ना, वेंट हॉल इसका नाम है। ये सॉफ्ट होता है, आपको पता है। देखिए यहाँ पे आपका स्लिप रिंग लगा होता है, ठीक ना, 3 ठो 3 फेज का इंडक्शन मोटर जो है, स्लिप रिंग जो है 3 फेज इंडक्शन मोटर है। तो देखिए 3 यहाँ पे एक्स्ट्रा, ये जो है रजिस्टर बाहरी रेजिस्टेंस लगाया जाता है। किस लिए लगाया जाता है ये भी जान लीजिए, ठीक है। ये स्लिप रिंग के माध्यम से यहाँ पे लगाया जाता है। देखिए किस लिए लगाया जाता है, जब मोटर 70 से 75 से 80 के बीच में जब चलने लगती है ना, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से ये लाइन, यहाँ से मेन लाइन काट दिया था, ठीक है। फिर अपने स्पीड से चलना थी। 75% से 80% की स्पीड जब ये कर लेती है, मतलब अपने की स्पीड पर चलने पर यह इसमें लगा ऑटोकट, इसमें लगा स्विच स्वतः ओपन हो जाता है। स्वतः ओपन मतलब लिखेंगे क्या है यार, आप लोग को समझा देते हैं। कितना लिखेंगे, स्वतः ओपन हो, समझिए बात। इसमें जो है ना, इसमें स्विच लगा होता है जो, तो ये 70 से 75% जब ये स्टार्टिंग में जब स्टार्टिंग ये चल जाता है, 70% जब हो जाती है, ये स्पीड चल जाती है, तो ये अपना खुद ये जो एक्सटर्नल से लगा हुआ है, जो लगा होता है एक्सटर्नल, जो हम लोग रेजिस्टेंस लगाते हैं, दिखाए थे यहाँ पे, तो वो ये अपना ये खुद अपना ये छोड़ देता है, मतलब कि ये अपने आप ये बंद हो जाता है। मतलब इसमें जो डिवाइस लगा होता है, इसमें स्विच लगा होता है, ठीक ना, ऑटो कट मतलब लगा होता है माध्यम से, मतलब अपने आप ये कट छोड़ देता है और अपना ये स्पीड पे चलने लगता है, ठीक है। तो आपका स्टेपर मोटर, देखिए स्टेपर मोटर ये होता है ना, ये कंट्रोलिंग होता है मोटर। इसका यूज किया जाता है, कहाँ किया जाता है, स्पीड कंट्रोल करने के लिए। इसका यूज स्पीड कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। देखिए ये आया था, देख लीजिए क्वेश्चन क्या पूछा था। किसी वर्कशॉप में 5 HP 415 वोल्ट 3 फेज मोटर लगाया जाता है। इस मोटर के लिए निम्नलिखित में से किस डिस्कनेक्टिंग स्विच, ठीक ना, चेंजर जो स्विच होता है, डिस्कनेक्टिंग स्विच जो होता है कहा जाता है, वो कौन सा यूज किया जाता है। ICTP इक्वल टू N, या 450 वोल्ट 32 एम्पियर वाला, या ICTP 450 वोल्ट 32 वाला, या ICTP N 450 वोल्ट 63 वाला, या ICTP 500 वोल्ट 63 एम्पियर वाला। बताइए कौन सा। देखिए यही स्विच लगा होता है, यहाँ से ये हैंडल होता है इसे खिंचाने वाला, ये तो ढक्कन है, ठीक है। यहाँ पर ये रॉड लगा है, ठीक ना, ये यहाँ से ऐसे करने पर ये क्लिप यहाँ पे ये सटता है, तो फिर यहाँ पे लाइन चढ़ता है। ऐसे कर नीचे में कर दीजिएगा तो कट जाता है, और ऊपर में चढ़ा दीजिएगा तो ये चार्ज हो जाता है। तो यही बोल रहा है कि बताइए, आपको स्विच भी पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे, 4 स्विच जो होता है, किटकैट फ्यूज, HRC फ्यूज, और इस सब फ्यूज के बारे में जब आपको पढ़ाएंगे तब इस सब के बारे में बताएंगे। 4 फ्यूज का पावर रेटिंग क्या होता है, कितना सहनशीलता होता है, किटकैट फ्यूज का कितना सहनशीलता होता है, कितना उसका पावर रेटिंग होता है, सब पढ़ाएंगे आपको। लेकिन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कौन सा डिस्कनेक्टिंग, ICTPC N, ये 450 32 वाला, या ICTP। देखिए ये आपका बी होगा, इसको एक्सप्लेनेशन कर देता है पूरा। ICTP इसका फुल फॉर्म होता है आयरन क्लिप ट्रिपल पोल, ठीक ना, ट्रिपल पोल टाइप स्विच। बात समझे।
इसका फुल फॉर्म होता है आयरन क्लिप ट्रिपल पोल स्विच। बात समझ में आ गया? यह मेन स्विच होता है, देखिए यही मेन स्विच होता है, इसी को मेन स्विच कहा जाता है। ये मेन स्विच इसी को कहा जाता है। देखिए ये देखिए कितना कितना आता है, अपना रेटिंग के हिसाब से आता है 15 एम्पियर आता है, आपको बता दें हम 60 एम्पियर 100 एम्पियर, ठीक ना, 150 एम्पियर, 200 एम्पियर, आपके ज़रूरत के हिसाब से आप जितना मतलब लगा सकते हैं। इसको 3 फेज 4 वायर भी कहा जाता है। देखिए इसी को 3 फेज, इसी को ये लिख लिए ना, आयरन क्लिप ट्रिपल पोल स्विच जो है, इसी को 3 फेज 4 वायर भी कहते हैं। देखिए आपका बी है राइट। देखिए क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, 40 नंबर। विद्युत ड्राइव्स के 4 क्वांटेड ऑपरेशन में निम्न में से किस क्वाड्रेंट में रिवर्स मोटरिंग ऑपरेशन होता है? देखिए रिवर्स मोटरिंग समझ रहे हैं, ड्राइव है, ड्राइव का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? देखिए 6 क्वाड्रेंट, 3 क्वाड्रेंट या 4 क्वाड्रेंट, 2 क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट होता है क्या? देखिए मान ये स्पीड होता है, ये दोनों जो होता है वर्टिकल स्पीड होता है और हॉरिजॉन्टल टॉर्क होता है, ठीक। तो क्वाड्रेंट 4 गो होता है, ठीक। तो इसमें क्या पूरा रिवर्स वाला पूछ रहा है। देखिए एक पहला में क्या होता है फॉरवर्ड मोटरिंग, दूसरा में क्या होता है फॉरवर्ड ब्रेकिंग, तीसरा में क्या होता है रिवर्स मोटरिंग और चौथा में क्या होता है या रिवर्स ब्रेकिंग। तो देखिए ये समझने के आपको इसको याद करने के लिए क्या है, डायरेक्ट टू डायरेक्ट इसे देख लीजिए दोनों को। ये देखिए फॉरवर्ड मोटरिंग रिवर्स मोटरिंग, इसको इसे कर लीजिए, फॉरवर्ड ब्रेकिंग रिवर्स ब्रेकिंग, ठीक। इसका यूज किस लिए कहता है ड्राइव का? कंट्रोल में, डीसी ड्राइव का यूज हम कंट्रोल में करते हैं। लिखिए कंट्रोल में करते हैं, समझ में आ गया ना? वो गति को कंट्रोल करने के लिए, ठीक ना, गति को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। देखिए रिवर्स पूछा है ना, रिवर्स मोटरिंग किस में है, कहाँ है रिवर्स मोटरिंग? रिवर्स मोटरिंग 3 में है ना? तो ये आपका 3 कहाँ गया, 3 क्वाड्रेंट में आता है, ठीक। तो आपका ये राइट आंसर हो गया, इसका 3 में है। रिवर्स मोटरिंग पूछा है, देखिए रिवर्स मोटरिंग पूछा है ना, रिवर्स मोटरिंग किस में आता है? 3 में आता है। तो 3 मार दीजिएगा क्वाड्रेंट में, 3 क्वाड्रेंट में आता है, ठीक। लिखिए इसका जवाब दीजिए, बहुत लल्लू क्वेश्चन पूछा था, ठीक ना 18 में। देखिए 3 फेज इंडक्शन मोटर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, ये आप लोग को तो पता ही होगा, इजीली है। सेल्फ इंडक्शन पर, म्यूचुअल इंडक्शन पे, बायो सर्वटर्स के नियम पर या एम्पियर्स के नियम पर? बताइए। ये म्यूचुअल इंडक्शन सिद्धांत पर काम करता है, ठीक। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, अल्टरनेटर में डंपर बाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है? अल्टरनेटर जो होता है, ठीक है, तो अल्टरनेटर जो होता है इसमें डैम्पर बाइंडिंग का प्रयोग किस लिए किया जाता है? बताइए किस लिए किया जाता है? अल्टरनेटर की गति को बदलने के लिए या हंटिंग प्रभाव को कम करने के लिए, आर्मेचर प्रतिक्रिया को कम करने के लिए या स्टार्टिंग टार्क को प्रदान करने के लिए। देखिए डंपर बाइंडिंग क्या है? डंपर बाइंडिंग एक अलग से बाइंडिंग किया जाता है, किस लिए? जब मोटर पे, अल्टरनेटर पे जब ना लोड बढ़ता है तो उसमें स्पीड में उसका इफेक्ट पड़ने लगता है, ठीक ना। तो उसी को कम करने के लिए, उसकी टार्क जो होता है इसमें, उसी को लोड पड़ता है मतलब इफेक्ट पड़ने लगता है, ठीक ना। उसी को कम करने के लिए डैम्पर बाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। सीधे बात बोलिएगा, लोड परिवर्तन होने पर
इस पे इफेक्ट पड़ने लगता है इसके स्पीड पे, ठीक ना। तो हम एक अलग से वो छोटा सा डैम्पर बाइंडिंग कर देते हैं ताकि वो उसको झेल सके, ठीक ना, कंटिन्यूटी बनाए रखे, मतलब कि वो लोड बढ़ने पर गति न घटे, इसीलिए एकदम सिंपल से बात बोल दीजिए, बात खत्म, ठीक। तो यही हंटिंग प्रभाव को कम करने के लिए यही होता है, ठीक। देखिए देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए एक 3 फेज इंडक्शन मोटर क्या है, बस यही क्वेश्चन ऐसे ही है, ये है, पूरा सेंटेंस भी नहीं लिखता है, ठीक ना, कन्फ्यूजन करने के लिए। 3 फेज इंडक्शन मोटर क्या है बताइए, ऐसे कोई क्वेश्चन पूछता है, बनाता है बच्चा को कन्फ्यूजन करने के लिए। देखिए कैसे बनाता है क्वेश्चन बीच बीच से। आप लोग ये नहीं समझिए कि अपने मन से बस ये पूरा सेंटेंस यही है, ये है सिर्फ एक 3 फेज इंडक्शन मोटर, बस हो गया। तो देखिए इसमें दिया गया ऑप्शन दिया गया आपका, और यहाँ पे आपका आंसर है, ठीक ना। सेल्फ स्टार्टिंग है, कम्यूटेटर्स और ब्रश न होने के कारण आर्मेचर प्रतिक्रिया कम और ब्रूस स्पार्किंग। देखिए अल्टरनेटर में 3 फेज इंडक्शन मोटर में इसमें कार्बन ब्रश लगा ना, तो एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में ये कार्बन ब्रश, और डीसी मोटर में लगा होता है कार्बन ब्रश हो गया, स्लिप रिंग हो गया, सब स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में कार्बन ब्रश क्या होता है, उसी के माध्यम से हम लोग सप्लाई को लेते हैं। कम्यूटेटर होता है, ठीक ना, कम्यूटेशन होता है, फिसलता है उसी पर कम्यूटेशन होता है, ठीक ना। इस पर स्लॉट काटे होते हैं, इस पे घूमता है, इसके ऊपर ना कार्बन ब्रश लगा होता है दोनों साइड से, इसी के माध्यम से स्लिप रिंग के माध्यम से सप्लाई हम लोग ले लेते हैं। तो ये बोल रहा है ये सब डीसी मोटर में होता है, ठीक, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, डीसी मोटर, ठीक ना। एसी मोटर में कोई में नहीं होता है, स्लिप रिंग सब नहीं लगा होता है। तो बोल रहा है बताइए क्या होगा, निर्माण और गैर किफ़ायती और मजबूत है, ये भी बात सही है भाई, इसमें निर्माण और मजबूत भी होता है। ये रख रखाव के आसान है, निर्माण और किफ़ायती और मजबूत है, सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है। आपका देखिए यहाँ पे दिया हुआ ए बी, 1 और 2 और 4, यानी कि 1 2 और 4 सही बोल रहा, मतलब सही है, या 1 2 4 5, 1 2 4 5, बताइए कौन सही है। या यहाँ पर तीसरा नंबर 1 2 4 5 और 6, बताइए कौन होगा, या केवल 1 3 4 5 होगा। आपका जो आंसर है 1 2 4 5, ये आपका राइट आंसर है। देखिए एक सेल्फ स्टार्टिंग है, ठीक है। दूसरा में देखिए ऑप्शन क्या है, दूसरा में कम्यूटेटर ब्रश न होने के कारण से प्रतिक्रिया स्टार्टिंग बाय स्पार्क, देखिए इसमें कम्यूटेटर तो कुछ लगा नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया। और देखिए यहाँ पे 4 वाला क्या बोल रहा है, रख रखाव में आसान, रख रखाव में भी आसान होता है, कहीं भी इसको उठा कर रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उलझुल उतना नहीं होता है, मतलब कहने का मतलब ये है, ठीक। और 5 नंबर में देखिए निर्माण और किफ़ायती, ये मजबूत भी होता है, कम खर्चा में ये इसको बना भी सकते हैं, ठीक, यही बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विद्युत उत्पादन संयंत्र में बिजली हमेशा किस पर निर्भर करती है, ठीक ना, किस पर उत्पन्न होती है, किस पर उत्पन्न होती है ना, बताइए। विद्युत उत्पादन संयंत्र में बिजली हमेशा किस पर उत्पन्न होती है, किस पर निर्भर करती है, बताइए। तो बिजली उत्पन्न होता है नियत आवृत्ति और स्थिर करंट पे, या नियत आवृत्ति और परिवर्तित वोल्टेज पे, या नियत आवृत्ति और स्थिर वोल्टेज पे। नियत आवृत्ति समझ रहा है, नियत फ्रीक्वेंसी, स्थिर करेंट, नियत फ्रीक्वेंसी और नियत परिवर्तन मतलब कि वोल्टेज, परिवर्तन आवृत्ति और स्थिर वोल्टेज, या नियत आवृत्ति और स्थिर वोल्टेज, बताइए किस पर निर्भर करता है। देखिए वोल्टेज थी जो करंट को, देखिए ये जो है बिजली 3 फैक्टर से यूज होता है, बिजली 3 फैक्टर। आपका देखिए आंसर आपका ये नियत आवृत्ति कहाँ गया, नियत आवृत्ति और स्थिर वोल्टेज, ये आपका सही है। देखिए पहले ये एक और बात जान लीजिए आप लोग, बिजली जो है, बिजली 3 फैक्टर उत्पन्न होती है। एक तो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड्स, करंट कैरी कॉइल, करंट कैरी कॉइल, और एक तो क्या है, कट ऑफ द कॉइल, ठीक ना।
कट ऑफ कॉइल। लिखिए, इसको लिखिए। बिजली जो है 3 फैक्टर से मतलब उत्पन्न होता है। ये तो क्या है, ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखिए। विद्युत उत्पादन संयंत्र में बिजली हमेशा किस पर उत्पन्न होती है? नियत आवृत्ति और स्थिर करंट पे, या नियत आवृत्ति, ये तो बता दीजिए आपका नियत आवृत्ति होना चाहिए, नियत फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, ठीक ना, और आपका स्थिर वोल्टेज होना चाहिए, तो बिजली आपका उत्पन्न होगा। ठीक, नियत आवृत्ति और स्थिर वोल्टेज। लेकिन यहाँ पे बिजली जो है 3 फैक्टर से उत्पन्न होता है। कट ऑफ द कॉयल और कट ऑफ द करंट कैरी कॉयल, कट ऑफ द कॉयल और मैग्नेटिक फील्ड, ये तीनों पर करता है। आप लोग लिखिए। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑटो ट्रांसफार्मर में बाइंडिंग जो होता है, देखिए सीधे क्वेश्चन लिखा है ऑटो ट्रांसफार्मर में, ठीक ना, तो 4 बाइंडिंग होता है उसमें, या 2 बाइंडिंग, या 3 बाइंडिंग, या 1 बाइंडिंग, बताइए कितना बाइंडिंग होता है ऑटो ट्रांसफार्मर में? आप लोग ट्रांसफार्मर पढ़े होंगे, ट्रांसफार्मर बहुत सारे होते हैं, सेल टाइप, कोर टाइप, बेरी टाइप, वोल्टेज के आधार पर, करंट के आधार पर बांटा गया है, कोर के आधार पर बांटा गया है, बहुत सारा ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर के वीडियो आप लोग को बना कर डाले हुए हैं, 21 मिनट का वीडियो, आप लोग यार्ड में हम जाकर अच्छी तरह से एनालिसिस करके पूरा बताया है, कंजर्वेटर कहाँ होता है, बुकोज रिले क्या होता है, कूलिंग वेंट कहाँ होता है, हर चीज़ के बारे में पूरा बताया है। WTI OTI क्या होता है, बूस्ट कहाँ लगा हुआ है, इनपुट आउटपुट क्या है, हर चीज़ पूरा बताए हुए हैं। वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, मेरा प्लेलिस्ट के वीडियो में जाकर उसमें खोजिएगा, मिल जाएगा आपको ट्रांसफार्मर क्या है, ठीक ना। देखिए ये बोल रहा है, देखिए इसका कहने का मतलब क्या है, ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है इसमें कौन बाइंडिंग, कैठो बाइंडिंग किया जाता है? 1 बाइंडिंग, 2 बाइंडिंग, 3 बाइंडिंग, कई बाइंडिंग किया है? देखिए ऑटो ट्रांसफार्मर में 1 बाइंडिंग होता है। समझिए, पहले बात समझिए, ये ठीक ना, ले लिए। ये क्या है, एक ही बाइंडिंग को प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों काम करता है, दोनों देखिए, ये प्राइमरी बाइंडिंग, ठीक ना। ये होता है, यहाँ से निकाल दिया, ठीक ना, यहाँ से ले गया, इसके बीच में अपना लोड लगा दीजिए, ठीक। जैसे कि सॉरी, इसमें हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा, यहाँ से आप ले लीजिए, और आपका यही मान लीजिए ना, ठीक, ले लीजिए। ये क्या हो गया, ये लोड होता है, ये प्राइमरी दिए, सेकेंडरी में लिया, ठीक। स्टेप ये कथी है, स्टेप ऑफ हो गया, यही। फिर दूसरा में होगा आपका, तो यही बाइंडिंग को आप इसमें कर दीजिए, ठीक। यहाँ से इसको टैपिंग करके ले लीजिए, इसमें आप प्राइमरी दे दीजिए, प्राइमरी बाइंडिंग, इसको इसमें जोड़ दीजिए आप, ठीक ना। ये लोड है आपका, कहने का मतलब ये है, आपका 1 बाइंडिंग होता है, ठीक। एक ही बाइंडिंग 2 चीज़ से काम करता है, प्राइमरी सेकेंडरी, इसी को लेकर आप चेंज कर सकते हैं। लिखिए, देखिए क्वेश्चन क्या बोला 45 नंबर, यदि 230 वोल्ट डीसी मोटर में मोटर को 230 वोल्ट एसी सप्लाई से जोड़ा जाए तो क्या होगा? मोटर जल जाएगी, मोटर स्टार्ट नहीं होगा, या मोटर कम दक्षता और अधिक स्पार्किंग के साथ चलेगी, या मोटर तेज़ी से कंपन होगी। देखिए आपका राइट आंसर सी है, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसको कर देते हैं। देखिए डीसी मोटर में कभी भी, डीसी मोटर में दोनों स्टेटर और रोटर होता है ना, दोनों में सप्लाई दिया जाता है, दोनों में
सप्लाई दिया जाता है, ठीक। और एसी में सिर्फ स्टेटर में दिया जाता है, एसी मोटर में सिर्फ स्टेटर में, रोटर घूमने वाला भाग होता है, इसमें दोनों में दिया जाता है। तो मोटर का दक्षता जो इफिशिएंसी होता है, मोटर का इफिशिएंसी अधिक हो जाएगी और स्पार्किंग के साथ चलेगी, ठीक ना। आपका आंसर आपका सी है। देखिए 66 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। विद्युत संयंत्र के अर्थशास्त्र में प्रयुक्त वार्षिक ब्याज चक्रवृद्धि में किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? डिमिशनिंग या एक्टिविटी या सिकिंग या स्टेरलाइट विधि, बताइए किसे जानता है? बताइए। सिकिटिंग होता है, सिकिटिंग फंड विधि, सिकिटिंग यही है, सिकिटिंग फंड यही है, सही है, ठीक। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का प्रयोग करने से उपकरण को निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? बताइए। वेरिएबल जो फ्रीक्वेंसी ड्राइव होता है, ड्राइव समझ रहे हैं ना, ड्राइव को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। डीसी ड्राइव मतलब ये कंट्रोलर एथी होता है, ठीक ना, मोटर होता है, डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक ना। तो प्रयोग करने के लिए निम्न में से कौन सा लाभ है? मोटर के कंपन में विधि, मोटर गियर और पुली की टूट फूट में विधि, या उपकरण के जीवन काल में कमी, या रख रखाव के लागत में कमी? बताइए क्या होगा? रख रखाव के लागत में कमी। जितने भी स्टूडेंट हैं प्लीज़, जो नए स्टूडेंट आए हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो स्टूडेंट मेरे पुराने हैं उन लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सभी ग्रुप में भेजिए। तैयारी इस चैनल पर कराया जा रहा है, आप लोग हर ग्रुप में शेयर कीजिए, वायरल कीजिए, ठीक ना। और क्या बोले, थक गए हैं बहुत। आई होप कि आप लोग को मज़ा आया होगा क्लास में, और इतना देर क्लास में रहने के लिए, क्योंकि देखिए एक्सप्लेन कर रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा लंबा वीडियो हो जा रहा। तो आपको देखिए ये वीडियो पे नहीं जाइए, आप लोग पहले समझिए क्वेश्चन क्या है, ऐसा टाइप में क्वेश्चन आया है ना, यही सब क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अपने मन से नहीं आया, चाहे थी से हम कुछ से बोल दिए, ये सब क्वेश्चन प्रीवियस है, आया हुआ है, आप लोग जाके देख लीजिएगा, या तो कहिएगा तो अपना लिंक में भी वो डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। वो कहिएगा कि पूरा सेट उसका भी हम मरवा देंगे। आपको जो वीडियो जितना बना रहे हैं सब का हम डाले हुए हैं, ठीक ना। आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, उसका वीडियो पूरा आपका प्लेलिस्ट बना हुआ मिल जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट फिर से बोल रहे हैं आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो सके कीजिए, ठीक ना। आप लोग को बस यही काम है और कुछ काम नहीं है, यही दे रहे हैं। आप लोग पढ़ते रहिए, तैयारी कीजिए, वैकेंसी तो आना ही है, कन्फर्म है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।